अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सहर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ कोच। आज हम फिर आ गए हैं। आई होप आपको याद होगा कि पिछली एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू स्टडिंग अब्रॉड। लेकिन आज की जो एपिसोड है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। इस सीरीज़ में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आई विल शेयर क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इफ यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, और what are the top factors that you need to keep in your mind before making this decision. Let's begin. अच्छा, सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो तो क्या-क्या बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली दैट यू विल इवेंचुअली गेट अ गुड डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन। एक अपॉर्चुनिटी ये भी आपके लिए बहुत बड़ी होती है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा होता है। आप जस्ट इमेजिन करें ज़रा अपने आप को, चाइना में तो चीनी नज़र आ रहे हैं, कोरिया में तो कोरियन नज़र आ रहे हैं, और अगर आप कहीं यूरोपियन कंट्री में तो सारे अंग्रेज़ नज़र आ रहे हैं। आई एम जस्ट किडिंग। बट द फैक्ट इज़ कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी जितना आपको लर्न करवाती है, जितना ज़्यादा आपकी सॉर्ट ऑफ लाइक स्किल्स डेवलपमेंट उस कल्चरल डाइवर्सिटी से हो रही होती है, आई डोंट थिंक सो कि वो और किसी अपॉर्चुनिटी से हो रही होती है। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल, आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू विल लर्न देयर वर्क एथिक्स, क्या-क्या चीज़ें उनकी बहुत फिट हैं, वहाँ पे क्या नॉर्म्स हैं, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप being a good person, I'd say. So आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिल ही रहा होता है इन टर्म्स ऑफ यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि ज़्यादातर बाहर आप जब अपनी क्लासरूम में होते हो आपको बहुत वैरायटी के स्टूडेंट्स मिल रहे होते हैं डिफरेंट कंट्री से। कल्चरल डाइवर्सिटी ने भी आपको सिखा दिया, आपने डिग्री के साथ साथ वो सब स्किल्स आपने गेन किए जो शायद अगर आप पाकिस्तान में डिग्री ले रहे होते तो उस तरह से ना होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वहाँ पे कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो, नो मैटर हाउ पेटी इट इज़, नो मैटर कि वो कितना जो है ना एक एक बहुत इनसिग्निफिकेंट सा है, स्टिल इट हेल्प्स यू टू डेवलप एंड पॉलिश योर स्किल्स। कोई भी काम छोटा नहीं होता, और वो भी एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। पाकिस्तान में पार्ट टाइम काम का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, या अगर है तो वो रिमोट बेस्ड है, आप घर पे कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो। लेकिन जब आप बाहर ये छोटे-छोटे काम आप करते हो, लोगों से मिलते हो, डील करते हो, आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो। ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ वो हैं जो कि हम शायद ओवरलुक कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपने ज़हन में रखने हैं जब आप ये डिसीज़न करने लगे हैं कि आपको अम, अब्रॉड जाना है अपने मास्टर्स के लिए, अपने बैचलर्स के लिए। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हिच कंट्री यू शुड चूज़। ये सबसे पहली चीज़ आती है कि भई जाए कहाँ पे, ठीक है? कॉमन चीज़ क्या होती है, अच्छा सब वहाँ जा रहे हैं, दोस्त वहाँ जा रहे हैं, चलो वहीं चले जाते हैं। बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आइड से कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। पहले तो आप येस, इट्स अ ह्यूज फैक्टर कि अगर आपके कहीं फ्रेंड्स या अगर आपकी कहीं फैमिली है, तो अगर आप उस कंट्री में जाते हो तो आपको सेटल होने में, आपको क्विकली अडैप्ट करने में आसानी हो जाती है, बिकॉज़ यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम देयर। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप ये भी देखो कि आप जहाँ पे जा रहे हो, आप कॉस्ट कंपैरिज़न कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि अगर यही डिग्री अगर मैं इस कंट्री में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो वो उसकी मुझे कितनी कॉस्ट आती है, वर्सेस अगर मैं किसी और कंट्री में लेता हूँ, तो मुझे उसकी कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है। ये जो कॉस्ट एनालिसिस है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आप ज़्यादातर 90% जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू। दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज़ यू नो जो इतनी बड़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना। आपने इसके बारे में सोचना है। तो ये इसके ऊपर ज़रूर होमवर्क करें कि आपने कौन-सी कंट्री करनी है, नैरो डाउन करें, ठीक है, ये मेरी टॉप 2 प्रायोरिटीज़ हैं, या एक मेरी यही एक ऑप्शन है। फिर आप ये देखें, जब आप ये डिसाइड कर रहे हो, देखिए आपने पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं, आपने वहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है, आपने अपनी एनर्जी लगानी है। सो कोई ऐसा अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए किसी ऐसे जगह पर, जहाँ पे आप पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस भी ले सको। अक्सर कंट्रीज़ में पोस्ट स्टडी वर्क आपको वीज़ा मिल रहा होता है। अगर वो आपकी डिग्री के साथ अटैच्ड है या वो आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। आप ना सिर्फ़ एक डिग्री ले रहे होते हो, बल्कि एक इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड आपकी प्रोफ़ाइल में हो रहा होता है। चाहे आप उसको कंटिन्यू करते हो इन द लॉन्ग रन या नहीं, बट स्टिल इट इज़ सिग्निफिकेंट इवन इफ यू कम बैक। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटीज़ 2 साल का मास्टर्स भी ऑफ़र कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ 1 साल का मास्टर्स भी ऑफ़र कर रही हैं। आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? आपने किस ऑप्शन को अवेल करना है? आपके पास कितना टाइम है? आपके प्लान्स क्या हैं? आप
आपकी एक्टिव नीड्स क्या है? आपने फैमिली सपोर्ट करनी है, आप चाहते हो कि आप जल्दी से स्टडीज़ कंप्लीट करके उसमें आ जाओ, अगेन फिर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जी हमें बाहर ही सेटल भी होना है। और अगर आपने बाहर ही सेटल भी होना है तो ये प्लानिंग का आपके पार्ट होना चाहिए कि जो आप कंट्री चूज़ कर रहे हो, वो परमानेंट रेज़िडेंसी आपको इन फ्यूचर ऑफ़र करती है कि नहीं करती? वहाँ की उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं? विल डेफिनिटली टॉक अबाउट पीआर पॉलिसीज़ एज़ वेल इन आवर इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको कोई नहीं बता रहा होता या आप अपने खुद रिसर्च करके आप फिगर आउट कर रहे होते हो। सो आई थॉट कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करूँ। सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है अम, जो शायद स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं कि जी सिर्फ़ एक बाहर का एक टैग लग जाएगा, वो ओवरलुक भी करते हो, वो है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी हो। खाली एडमिशन हो जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कहाँ पे आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, इतने पैसे लगाए हैं, वो भी इक्वली मैटर कर रही होती है। आपकी यूनिवर्सिटी पब्लिक थी, आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी, किस सिटी में थी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऐसी सिटी में जा रहे हो, जो कि थोड़ा-सा छोटा है, वहाँ पे वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ कम होंगी, वहाँ पे आफ्टर स्टडी आपकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही होगी, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा होगा। वहाँ पे आपको रहने में भी उतना ही डिफ़िकल्टी हो रही होगी। आपने ये भी देखना है कि कौन-सी सिटी एक्सपेंसिव है, कौन-सी सिटी में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, थोड़ा-सा इसके ऊपर भी रिसर्च करना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप ये डिसीज़न कर रहे हैं, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, रह किसी और सिटी में रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी किसी और सिटी में है या काम के लिए किसी और सिटी में जा रहे हैं। लॉन्ग रन में ये फ़ीज़िबल नहीं होता, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, आप ऑब्वियसली अपनी फैमिली से दूर हो, आप वहाँ पर एक डिफ़िकल्ट टाइम गुज़ार रहे हो, उसको आप जितना आसान कर सकते हो उतना ईज़ी होना चाहिए आपके लिए। तो ये पहले ही होमवर्क हो कि आपका जो यूनिवर्सिटी है जो आप चूज़ कर रहे हो, उसका सिटी कैसी है? उसके बारे में भी आपने रिसर्च ज़रूर की हो। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, उसकी डिटेल्स क्या हैं? ये तो अब मैं आपको वीज़ा की जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसमें भी इसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर सब्जेक्ट चॉइस। आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो कोर्स वर्क रिलेटेड है, वो रिसर्च वर्क रिलेटेड है। ये चीज़ें भी दोनों डिफ़र कर रही होती हैं बाहर आपने देखना होता है कि आपने किसको ऑप्ट करना है। कोर्स वर्क में जाना है तो वो एक डिफरेंट स्ट्रीम है, अगर रिसर्च में वर्क में मास्टर्स का आपका एक स्ट्रीम पकड़ना है तो वो एक डिफरेंट उसका पूरा का पूरा डोमेन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और ये मैं सबको कहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट। ऑब्वियसली आप ये देख रहे होते हो कि ना सिर्फ आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है, ओवरऑल आपकी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट कितनी है। अ, इसके अलावा आप ये भी देख रहे होते हो कि जो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है अम, वो आपको कितनी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओन्ड फंडिंग आपको मिल रही है, पब्लिक मिल रही है, फंडिंग गवर्नमेंट बेस्ड मिल रही है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं और इसकी बेस पे भी आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, दोनों में एडमिशन हो गया। अब एक में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है लेट्स से 70% मिल रही है, एक में आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। अब आपने सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि अच्छा सिटी कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, कंट्री कौन-सा है एंड ये सारी चीज़ों को देख के फिर डिसीजन करना चाहिए बिकॉज़ अगेन फॉर अ लॉट ऑफ अस इट्स जस्ट लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी। आपको एक दफ़ा मिल रही है और आपने उसी को मैक्सिमाइज़ करना है, आपने उसी को बहुत अपने लिए बेहतरीन करना है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करने लगी हूँ आपके साथ इन सारे पॉइंट्स का सो दैट यू गेट टू नो कि किस तरह से आपने ये डिसीजन फाइनल करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसीजर इन डिफरेंट कंट्रीज़ और फिर हमने अपना स्टार्ट कर देना है पूरा का पूरा प्रोसेस। आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। If you want me to talk about any specific thing, share it in the chat box और मैं ज़रूर वो भी डिस्कस कर रही होंगी। Till next time, ta-ta.